नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था अपने चैनल पे, तो कुछ व्यक्तिगत परेशानियां थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना आपके पास समय बचा है ना, उस पर हिंदी और जो आपका जीके का पोर्शन है ना, हिंदी तो मैं पूरे करा दूँगा और जीके में भी लगभग सभी टॉपिक्स पर वीडियो अवेलेबल करा दूँगा। इस वीडियो में हम लोग आपका जो तद्भव तत्सम टॉपिक है ना, इस पे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा और यूपी के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं। आप कोशिश कीजिए कि पहले इनका खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उससे मैच कीजिए। सभी टॉपिक पे मैं आपको MCQ करा दूँगा। इतना यदि आप कर देंगे ना, तो आपका हिंदी से लगभग सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। तो तद्भव पूछ रहा है। तद्भव तत्सम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही काम की बात बता देता हूँ कि जो संस्कृत के शब्द हिंदी में भी यूज किए जाते हैं सीधे सीधे, वो होते हैं तत्सम, इसीलिए बोलते हैं उसको तत्सम, उसके समान। और तद्भव जो शब्द होते हैं ना हिंदी में, वो वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा चेंज कर देते हैं, उस चेंज करके यूज किए जाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं तद्भव, मतलब उससे उत्पन्न। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। तो बोल रहा है अज्ञान का तद्भव शब्द। ऑप्शन देखते हैं, अनजान, अजान, अनजाना या अजाना। तो इसका सही आंसर है ना, वो है अजान। अज्ञान का जो तद्भव होता है ना, वो अजान होता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो अट्टालिका का आपसे तद्भव पूछ रहा है, तो इसका जो तद्भव है ना, वो अटारी होगा, जो पहला दिया गया है ना वही सही है, काफ़ी कॉमन है। इस वीडियो को देखने से पहले इसी प्लेलिस्ट में मैंने तद्भव तत्सम शब्द जो इम्पोर्टेंट है ना वो कराए हैं, वो वीडियो आप देख लेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ पे कराए जा रहे हैं ना, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम पूछ रहा है। दांत, अधर, आँख, कान। तो इसमें जो अधर है ना, यही तत्सम है। दांत का होता है दंत, आँख का होता है अच्छी और कान का होता है कर्ण, मतलब तत्सम हमने बताया इनके, दांत, आँख और कान के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे तद्भव तत्सम शब्दों के पेयर दिए गए हैं, बोला कौन सुमेलित नहीं है। अदरक, आर्द्रक। तो अदरक का जो तत्सम है ना, वो आर्द्रक होता है, ये सही है। बोला सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है। दूसरा है अनाड़ी। तो अनाड़ी का अनार्य होता है, ये आपको याद रखने हैं। अमी का अमृत होता है, अमी या अमी लिख देते हैं कभी। डी जो दिया गया है अपना का आत्म, तो अपना का आत्म नहीं होता, आत्मना होता है। इसमें यदि ना जोड़ दोगे उसके बाद विसर्ग, तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन बोला सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आज, आँख, अग्र, आग। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द होगा, तो अग्र जो है ना वो तत्सम का शब्द है, बिल्कुल सीधे समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तत्सम से तद्भव जब चेंज करते हैं तो बीच में भी कुछ तरह के शब्द होते हैं जो इनके बीच में होते हैं, मतलब वो तत्सम नहीं होते और तद्भव नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं अर्ध तत्सम। आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है ना, ये आपका सही है, याद रखिए आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
तत्सम है, तो संस्कृत का होगा माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो जो अमूल्य है ना, यही आपका तत्सम है। माँ का होता है मातृ या माता, मछली का बताइए आप क्या होता है? मछली का होता है मत्स्य, केला का होता है कदली। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव पूछ रहा है, मतलब संस्कृत का नहीं होना चाहिए। आलस पहले जो दिया है ना, यही गलत है, मतलब ये तद्भव है, क्योंकि आलस का जो तत्सम होता है ना, वो होता है आलस से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छुक आपसे तद्भव पूछ रहा है। अभिलाषा, इच्छा, ईख, उल्लू। जो इच्छु है ना, इसका जो तद्भव होता है वो ईख होता है। गन्ना ना, उसको संस्कृत में ईख, इच्छु बोलते हैं। ईख हम लोग बोला करते हैं। कुछ लोग जो संस्कृत पढ़े होंगे ना, उनको ये पता होगा। कई जगह मतलब आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे संस्कृत, या उससे पहले 1 to 5 में ना हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ाई जाती है। और 9th 10th में भी कई जगह ना संस्कृत पढ़नी होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। तो तद्भव पूछ रहा है, मतलब जो संस्कृत का नहीं होगा, कुछ उसमें चेंजमेंट के साथ लिखा गया होगा। तो इसमें जो उजास है ना, यही आपका तद्भव है। जो उल्लास है ना, इसका तद्भव होता है हुलास। उच्छ्वास का होता है उश्वास। जो उजास है ना, इसका तत्सम होता है उज्ज्वल। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। थोड़ा समय आपको देता हूँ, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये आप समझ लीजिए कि याद आप अपने आप से आंसर करेंगे ना पहले, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। क्योंकि आपको यदि आंसर बता दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि हमको तो सब आते ही हैं। तो इसका जो सही है ना, बोला तत्सम नहीं है, तो जो उलझन है ना, ये तत्सम नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही है, ये तद्भव है, उलझन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? देखते हैं। गायक, नायक, शावक, उपखान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि तत्सम नहीं, तो जो उपखान है ना, यही आपका तद्भव है, बाकी तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ आपको जो मैं बताऊंगा वो याद रखिए, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे ना कि सब कुछ तो याद हो नहीं सकता है। तो इसमें कमर, कमरा, कमेटी। कमेटी तो सीधी सी बात है, ये तो इंग्लिश का है। जो कान है ना, ये आपका विदेशी नहीं है। बाकी जो आपका कमर, कमरा और कमेटी है ना, ये विदेशी शब्द हैं। जो जो क्वेश्चन में आते जाते हैं उतनों को आप याद रखिए, बाकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो देखो, विदेशी शब्द आया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो विदेशी मतलब विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक्चुअल में हिंदी में ना ऐसी लैंग्वेज है हिंदी, जिसमें पता नहीं कितनी भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश, फारसी, उर्दू, अरबी, कई तो शब्द आपके उसके भी आते हैं, पुर्तगाली के भी,
हम संस्कृत के तो वही हैं। इसमें पूछ रहा है निम्न में कौन सा शब्द देशज है। तो देशज मतलब यहाँ जो इंडिया में जो बना है, देसी जिसको बोलते हैं ना, गोबर, घोड़ा, हल्दी और कटोरा। तो इसमें जो कटोरा है ना, ये देशज शब्द है। देशज मतलब देश में उत्पन्न, मतलब अपने यहाँ का लोकल। तो डी है सही। देखिए ये यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो एग्जाम का है क्वेश्चन, ये चल रहे हैं वीडियो में। लगभग सभी पेपर में दो दो शायद पूछे गए थे ये तत्सम तद्भव। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानना है। कोयल, कुक्कुर, लाख, भीतर। तो यदि आपको इसमें नहीं भी पता है ना, तो बस आपको जो चीज़ बताएगी ना कि संस्कृत का शब्द, तो इसमें संस्कृत का कौन सा प्रतीत हो रहा है। कुक्कुर जो आपका बी है ना, यही आपका प्रतीत हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव पूछ रहा है। कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो बोल रहा है तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। तो जो कूची लिखा है ना, ये आपका सही है सी, क्योंकि कूची का जो तत्सम होता है ना, वो कूर्चिका होता है। बाकी कीवाड़ को कपाट लिखते हैं। कीटक, कीड़ा जो होता है ना, उसका तत्सम होता है कीटक। और कुम्हार, कुंभकार बोलते हैं हम लोग, तत्सम हो गया, इसका तद्भव होता है कुम्हार। तो हम लोग हिंदी भाषा में कुम्हार बोलते हैं ना, तो संस्कृत शब्द कुंभकार का चेंज फॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बोला तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। किसन, कटि, कर्क, कृषकाय। फिर वही आप फंडा अपनाओगे कि संस्कृत का नहीं है। तो जो पहला है ना किसन, सीधा सा आपको समझ में आ रहा है कि ये किसन जो है ना, ये तद्भव है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कृष्ण है ना, वो सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम पूछ रहा है। क्षेत्र, गधा, गाय, घर। बहुत ही आसान है ये। ए ऑप्शन इसका जो है ना, वो सही है। क्योंकि खेत है ना, उसका तत्सम होता है क्षेत्र। हम लोग खेत बोलते हैं ना, खेत जा रहे हैं, हमारे इतने खेत हैं। तो खेत हिंदी भाषा का है, लेकिन संस्कृत भाषा का शब्द है क्षेत्र। उसको चेंज करके हम लोग खेत बोलते हैं हिंदी भाषा में। गधा का तो गर्दभ होता है, घर का होता है गृह, और गाय का होता है गो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विदेशी शब्द को पहचानना बोल रहा कि इसमें विदेशी शब्द को पहचानो। तो विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो पहला जो दिया गया ना ग्लास, यही आपका विदेशी भाषा का शब्द है। जैसे कैंची हम लोग बोलते हैं, वकील, पिस्तौल, काजू, ये सब आपके विदेशी भाषा के शब्द हैं। अगला है ग्रंथि, इसका तद्भव। ऑप्शन देखते हैं। गांठ, अब गांठ दो तरीके से लिखा है, गट्ठी, गुत्थी। तो ग्रंथि का ना गांठ, यही आपका तद्भव है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम अभी हमने बताया, उससे आपका पता चल जाएगा। गाय, गो, गे, गैया। अभी बताया ना, गाय का गो होता है, तो तत्सम हो गया आपका बी, गो। आगे चलते हैं। गधा, गधा का तत्सम अभी मैंने बताया। तो गधा का क्या होता है, गर्दभ। कहाँ लिखा गया है, गर्दभ। वही गधर्भ लिखा है, ये भी आपको याद रखना। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। अब इसमें
संकर शब्द पूछ रहा है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि संकर शब्द कौन सा होता है। तो संकर शब्द भी होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं से मेल से बनते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टिकट घर, तो टिकट तो इंग्लिश का हो गया और घर हो गया हिंदी का, तो टिकट घर हो गया। रेलगाड़ी जैसे हो गया, तो रेल हो गया इंग्लिश का शब्द और गाड़ी हो गया हिंदी का। तो ऐसे ही इसमें देखते हैं, नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी, लफंगा। इसमें पूछ रहा है संकर कौन सा है। तो जो चुगलखोर है ना, ये आपका संकर शब्द है, ये आप याद रखिए, चुगलखोर। इसमें विदेशज शब्द पूछ रहा है, विदेशी भाषा का। चश्मा, जूता, जीभ, वायु। चश्मा जो है ना, ये विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशज शब्द है। तत्सम पूछ रहा है, चत्वारी पहले जो लिखा है ना, चार को चत्वारी लिखते हैं, यही आपका सही है। बाकी जो लिखे गए हैं ना, अढ़ाई, बोला तत्सम शब्द है, चत्वारी, अढ़ाई, मोर और बैन। तो अढ़ाई जो है ना, अर्ध तृतीय लिखते हैं, मतलब ढाई, 2.5 है ना, 2.5 जिसको बोलते हैं, तो अढ़ाई बोल देते हैं, उसको अर्ध तृतीय बोलते हैं। मोर का मयूर होता है, बैन का होता है वचन। चलिए ये देखो वीडियो का है, 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। तत्सम नहीं है पूछ रहा है, मतलब तद्भव है, तो वचन, श्लाका, तिक्त, चार। तो तत्सम नहीं है, तो चार जो है ना आपका, ये संस्कृत का नहीं है, बाकी ये सब संस्कृत के हैं, वचन, श्लाका और तिक्त। तो चार को हम लोग क्या लिखते हैं, चतुर्थ। तो चतुर्थ होता है तत्सम, चार नहीं। फिर से बोला, तत्सम है चक्र, चांद, छेद, छत। चक्र जो है ना, ये आपका तत्सम है। बाकी चांद है ना, चंद्रमा, छेद, छिद्र, छत का छत्र। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। तो जो पहला लिखा है ना चैत, ये महीनों के नाम लिखे हैं, चैत से स्टार्ट होता है ना, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादर, पद, क्वार, कार्तिक, गैन, पूष, माघ, फाल्गुन, ये होते हैं हिंदी के शब्द, महीने का नाम। तो जो चैत होता है ना, चैत नहीं होता, चैत्र होता है, तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव यही है। बाकी ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन ये सही है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। छाया, छाता, छेद, छुरी। तत्सम पूछ रहा है, कौन सा तत्सम है। पहला जो दिया गया है ना, यही आपका तत्सम है, छाया। बाकी आपके तद्भव है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है। यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। थोड़ा सा आप इसमें कॉमन सेंस लगाए ना, तो यौवन, निर्झर और स्थान ये आपके संस्कृत के लगे, लेकिन जीव जो है ना, जीव हिंदी का है शब्द, तो ये तद्भव पूछ रहा है ना, तो यही है। जीव का तत्सम होता है जिह्वा। विदेशी शब्द पूछ रहा है, देखो वीडियो एग्जाम्स में पूछे गए विदेशी। टिकट पहले आ गया, टिकट ही है ना, ये विदेशी शब्द है। आगे चलते हैं। देशज शब्द पूछ रहा है, तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो इसमें देशज मतलब अपने यहाँ की देसी भाषा का कौन सा शब्द है। तो जो डिबिया लिखा है ना,
ये समझ में आ रहा है ना, हम लोग डिबिया बोलते हैं, तो ये अपने यहाँ का देशज शब्द है। वो शब्द जो आप बोलचाल भाषा में साधारणतया बोलते हैं हिंदी में, उनको देशज बोलते हैं। हिंदी के में वो घुसे हुए हैं शब्द, लेकिन वो देसी मतलब अलग अलग जगह पे वो उत्पन्न हुए हैं। अगला है तद्भव, पूछ रहा है इसका मतलब इनमें से तद्भव कौन सा है। सुर्ख, सत, ढाई, भक्त, ये अभी आया था देखो, ढाई, अढ़ाई वहाँ पे लिखा हुआ था, ढाई। अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय होता है तत्सम और ढाई होता है ये तद्भव। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तेल, तैल, तिल, तिल, इसमें आपसे तत्सम पूछ रहा है, तो जो तत्सम है ना कौन सा होगा, तैल। तेल है ना वो नहीं होता है, तैल सही होता है ये संस्कृत में। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। धरती, आगे दीपावली, न्योला, नाच, कौन सा तद्भव नहीं है। तत्सम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो जो दीपावली है ना यही आपका तत्सम है, बाकी शब्द तद्भव हैं। जैसे धरती का होता है धरित्री, न्योला का होता है नकुल और नाच का होता है नृत्य। दीपावली जो है वो तत्सम है, दिवाली जो है वो तद्भव है। देखो अब फिर से आ गया अर्ध तत्सम। अभी मैंने बताया था कि वे शब्द जो तद्भव और तत्सम के बीच के होते हैं, मतलब संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त जो होते हैं डायरेक्ट वो होते हैं तत्सम, जो चेंज करके होते हैं वो तद्भव। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ हिंदी के लगते हैं, कुछ संस्कृत के लगते हैं। जैसे लिखा है रात्रि, दई, बच्चा, कान, तो बस आप इसमें ये याद रखिए, जो दई है ना ये आपका अर्ध तत्सम है। एक्चुअल में होता है दधी, दधी है ना, दही, दही को बोलते हैं, तो दधी हुआ दही, फिर हुआ ये दही। हिंदी में हम लोग दही बोलते हैं ना, दूध से दही बनाते हैं, वही वाला दही। तो दही जो है ना वो अर्ध तत्सम है, ये दही आप याद रखिए कि ये अर्ध तत्सम है। आगे चलते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, नून, नमक, लवंग, क्षार। सही ऑप्शन है आपका नून। हम लोग नून बोल देते हैं ना नमक का, तो ये लवण जो है ना इसका नून है। ये ऑप्शन आपका सही है, काफ़ी अच्छा है, याद रखिए। अगला है तद्भव शब्द पहचानना है आपको इनमें से। सुर, निडर, गति, कमल। तो जो निडर है ना ये आपका तद्भव है। निर्दर जो होता है ना वो तत्सम होता है, निर्दर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है। कुसुम, भूसिका, वंश, नेह। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, तो जो नेह लिखा है ना ये आपका तद्भव है, वो एक्चुअल में होता है स्नेह। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तत्सम पूछा तो जो निकृष्ट है ना समझ में आ रहा है, संस्कृत का है। तीखा का होता है ना तिक्त या तीक्ष्ण, गहरा का गंभीर और अटारी का अट्टालिका। क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है।
अभी हमने देखा था नहीं, पहला फिर से आ गया है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो जो अखरोट शब्द है ये पश्तो भाषा का है, ये आप याद रखिए ऐसे ही, क्योंकि सभी शब्द हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, जितने आपको आते जाते हैं उतने आप लिखते जाइए, जितने यहाँ पे पूछे गए हैं। ये आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो लिमिटेड पढ़ते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं। अब ये थोड़ा है कि आप सोचो कि हम कुछ भी ना छोड़ें, सब कुछ पढ़ लें, तो याद भी रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा। और ये संभव ही नहीं है कि सब कुछ किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ लो। तौलिया किस भाषा से लिया गया है शब्द? तो इसको भी आप याद रखिए, तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। अब तद्भव पूछ रहा है तो पहला जो दिया गया ना प्यास, यही आपका तद्भव है। वैसे होता है पियासु या पिपासु। तद्भव शब्द पूछ रहा है पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो इसमें पंख जो है ना यही तद्भव है। वैसे होता है इसका पक्ष, छतरी वाली छा बनती है। प्रिय शब्द का तद्भव पूछ रहा है। तो प्रिय का तद्भव क्या होता है? पिया। ये ऑप्शन आपका सही है। प्रेम, प्रिय, प्यार, ये तो कुछ है नहीं ऐसा। अभी आया पक्ष का तद्भव, तो पंख आया था ना अभी, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखो रिपीट भी बहुत सारे होते हैं, इनमें से रिपीट हो रहे हैं, तो वही है कि आप लिमिटेड पढ़ेंगे तो सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। पत्ता जो है ना ये आपका तद्भव है। वैसे होता है क्या? पत्र। अब पत्र वो मत समझ लेना, लेटर। संस्कृत हिंदी की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा शब्द तद्भव है? पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। अब तद्भव पूछ रहा है, पहले ही आपका सही है, पंख पक्ष भी आया था। ये देखो फिर से रिपीट हो गया है। तत्सम पूछ रहा है प्रिय, पिया, मोर, चार। तो देखो इसका जो सही आंसर है ना तत्सम, तो ये तो प्रिय है, क्योंकि पिया को प्रिय, पिया है ना वो तद्भव है, प्रिय तत्सम है। मयूर होता है मोर का तत्सम, और चार का होता है चत्वारी। आगे चलते हैं हम लोग। चतुर्थ भी होता है चार का। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब संस्कृत का नहीं है। नरक, स्वर्ग, खग, पुहमी। तो इसमें जो तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, तो जो पुहमी है ना ये आपका तत्सम नहीं तद्भव है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुहमी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो भूमि जो है ना उसको चेंज करके हम लोग पुहमी बोल देते हैं। तो भूमि, भूमि है ना ये तत्सम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है? पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून। तो बोला तत्सम नहीं तद्भव है, तो पुहुप जो है ना पुष्प को ही पुहुप बोलते हैं, तो पुहुप है तद्भव और पुष्प है तत्सम। तो बोला तत्सम नहीं मतलब तद्भव, तो हो गया पुहुप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। प्रतीत सीधी सी बात समझ में आ, प्रतीत थोड़ी होता है, प्रतीत सही है। मतलब प्रतीत तत्सम है, यहाँ सही गलत की बात नहीं हो रही, तद्भव तत्सम की बात हो रही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं मतलब तद्भव है? दृष्ट, पृष्ठ,
पानिप पंख। अब तत्सम नहीं है, मतलब हिंदी का नहीं होगा, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। पानिप है ना, चमक जो है ना उसका तद्भव है, याद रख सकते हैं आप। दवा किस भाषा का शब्द है? दवा ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, फारसी और तुर्की। आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। तो जो दवा शब्द है ना वो फारसी भाषा का है। अब ये जो ईरान है ना उसको पहले फारस बोलते थे, फारस की खाड़ी है ना, तो दवा शब्द वो फारसी भाषा से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। तो जो नासिका और ग्रीष्म है ये तो आपको सीधे समझ में आ रहा है कि संस्कृत के हैं। अब बच्चा और लक्ष्मी। लक्ष्मी जो आपका वो है तत्सम है, जो बच्चा है ना वो तत्सम नहीं है। बच्चा को होता है वत्स, बोलते थे ना हिंदी के सीरियल आपने वो देखे होंगे, वत्स ये करो वो करो, कई सीरियल आते थे उनमें शुद्ध हिंदी टाइप की यूज होती थी, तो उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द यूज होते थे। तो वत्स, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कई बार वत्स प्रयुक्त करते थे, और यह गुरु होते थे वो अपने शिष्यों के लिए वत्स प्रयुक्त करते हैं शब्द। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन, मध्य। काफ़ी इजी है, कोशिश कीजिए आप पहचानने की। सही ऑप्शन इसका है मील। जो मील का पत्थर होता है ना, मील शब्द ना विदेशी भाषा का है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्ष, वरिष्ठ, अंगूठा, ऊष्म, ऊष्मा। तत्सम पूछ रहा है, बहुत ही कॉमन है। जो मुमुक्ष दिया गया है ना वही सही है आपका, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। बाकी वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है। अंगूठा, अंगूठा का अंगुष्ठ होता है। उष्ण, ऊष्मा का उष्ण। चलिए आगे चलते हैं। एवं का तद्भव रूप पूछ रहा है। एवं तत्सम समझ में आ रहा है, तो एवं का ना तद्भव होता है यूं। काफी अच्छा है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विदेशत शब्द पूछ रहा है। रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नाव। जूता भी आया था, तो जूता है ना वो विदेशज नहीं है। जो रिक्शा है ना वो विदेशज शब्द है। एक्चुअली रिक्शा इंग्लिश भाषा का शब्द है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछ रहा है। सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। वीणा तो होगा नहीं, वीणा होगा इसमें। विस्मय ना ये आपका सही है। सांप का सर्प होगा, और चिन्ह है ना ये लिखा नहीं सही से। ना आदि होती है फिर हा, इसमें इन्होंने हा आदि कर दी है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द पूछ रहा है। शिखा, चंदा, रात, बात। तो इसमें तत्सम शिखा जो है ना वही आपका सही है। बाकी चंदा मतलब चंद्रमा, रात रात्रि, और बात मतलब वार्तालाप। चलिए आगे। तत्सम पूछ रहा है, देखो ये फिर से आगे वीडियो का। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए वीडियो से। 16,
शोभन, सोता, सोना। तत्सम पूछ रहा है तो 16 तो होता नहीं, खोडस होता है। 10 और 6 16। सोता, सोता नहीं होता, स्रोत होता है, और स्रोत ऐसे लिखते हैं, स्रोत। और सोना नहीं होता, स्वर्ण होता है। जो आपका सही है वो शोभन है, यही है आपका तत्सम। तत्सम नहीं है, पूछ रहा पक्ष। अभी हम लोग पंख का पक्ष किए थे। वायु, साई, राजा। देखो लोअर का मेन एग्जाम में पूछा गया है ये, लोअर पीसीएस का। तो इसका जो सही है ना वो है तत्सम नहीं है, वो है साई। स्वामी है ना, वो होता है तत्सम। अगला है तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? स्कंद, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। तो जो हल्दी है ना ये तद्भव है, हल्दी का होता है हरिद्रा तत्सम। स्कंद ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है कंधा। कपोत मतलब कुपुत्र। ईर्ष्या ये तत्सम है, ईर्ष्या क्या क्या होता है अभी याद नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो छायादार शब्द है ना वो संकर शब्द है। डी ऑप्शन इसका सही है। तो जो छाया है ना वो संस्कृत का है, और जो दार है वो फारसी भाषा का है। इनको बस आप एक बार पढ़ लीजिए, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब इतने हम याद नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित होते गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो इनको देशज शब्द कहा जाता है, कि जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये हमको पता नहीं है, बस वो बन गए हैं बोलने की आसानी के लिए। अगला है उन्मेख, किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या आगत? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका है तद्भव। जो उन्मेख है ना ये तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी आपका तद्भव है, सीधी सी बात है। तत्सम इसका होता है हस्ती। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम है? तो ये तो तद्भव कहाँ से पूछ लेगा। अब बचे उपज, उपला, उबाल। तो जो 1 मिनट, कौन सा तद्भव नहीं है? जो तद्भव शब्द लिखा है ना, यहाँ पे शब्द की बात कर रहे हैं, तो तद्भव शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है। तो यही आपका तत्सम है। बाकी सब उपज, उपला और उबाल ये तद्भव हैं, तो यही सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जूनियर असिस्टेंट में कई क्वेश्चन मिले हैं जो अच्छे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्या बोल रहा है? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है। देखो पूछा गया कई एग्जाम्स में, लेकिन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगला है कारज किस प्रकार का शब्द है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये अर्ध तत्सम है। जैसे अभी दही आया था ना, वैसे ही कारज। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पे 2 तरह के शब्द होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी।
तो विकारी शब्द मतलब जिनमें वचन, लिंग इनके आधार पे परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी बोलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जैसे संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया, विशेषण, ये सब। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ना वो शब्द है। ये ऑप्शन आपका सही है। अब श्रृंगार का तत्सम पूछ रहा है, तो श्रृंगार कहाँ लिखा है? बी में। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? इष्ठिका, तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है, तद्भव पूछ रहा है। इष्ठिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक। तो इष्टिका तो तद्भव है आपका, तत्सम है। कुपुत्र ये भी तत्सम है। अमीय, अमीय आपका ये ना, यही तद्भव है। वैसे होता है अमृत, तत्सम। तद्भव शब्द पूछ रहा है इनमें से कौन सा है? अटल, आतुर, अतिथि, आजिर। तो जो अटल है ना यही आपका तद्भव है। अगला, अंध का तद्भव क्या होगा? अंधा, ओत्र, अध, आम्र। तो अंधा, अंध का होता है अंधा, ये ऑप्शन ही सही है। अमी अभी आया था, अमी का तत्सम रूप होता है अमृत। आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उसे पहचानना है। पोथी, पानी, घर, अन्न। तो इसमें से जो अन्न है ना ये आपका तत्सम है। बाकी पोथी पुस्तक के लिए यूज करते हैं, मतलब पुस्तक का तद्भव है। पानी, पानी है, पानी है ना तद्भव है। पानी जो है ना वो तत्सम है, पानी है। घर का गृह होता है। अगहन, इसका तत्सम पूछ रहा है, तो अगहन का होता है अग्रहायण। ये ऑप्शन आपका सही है। तद्भव पूछ रहा है कौन सा है? आसरा, अट्टालिका, कृपा, चक्र। आसरा जो है ना यही आपका तद्भव है, वैसे होता है इसका आश्रय। चलिए आगे चलते हैं। अष्ट, इसका पूछ रहा है तत्सम अष्ट का। अष्ट तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहा है। आठ है ना, आठ को संस्कृत में अष्ट बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। अंगोछा, अंगोछा का तद्भव पूछ रहा है। किसका तद्भव शब्द है ये पूछ रहा है कि अंगोछा। तो अंगोछा संस्कृत में अंग प्रोछा बोलते हैं, तो ये तत्सम हो गया। तद्भव शब्द पूछ रहा है इनमें से कौन सा है? आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। तो आंसू जो है ना यही आपका तद्भव है, तत्सम होता है अश्रु। बस खत्म होने वाले हैं। इच्छु का तद्भव अभी आया था, इच्छु, इसका होता है ईख। तद्भव पूछ रहा है इनमें से कौन सा तद्भव है? ईंट, राजा, पृथ्वी, नवीन। ईंट है ना यही आपका तद्भव है, तत्सम होता है इष्टिका। ऊन का तत्सम, ऊन का तत्सम होता है ऊर्ण। कहाँ पे दिया गया? डी ऑप्शन। करपट, इसका तद्भव पूछ रहा है, तो करपट ना कपड़ा,
कपड़े को करपट बोलते हैं संस्कृत में। आगे चलते हैं। तद्भव पूछ रहा है कौन सा है, वत्स, रात्रि, काज, वायु। तो जो काज है ना, यही आपका तद्भव है। तत्सम होता है कार्य। चलिए आगे चलते हैं। तद्भव पूछ रहा है इनमें से कपूर पहला ही है, वैसे होता है कर्पूर। कर्पूर गौरम होता है ना, कर्पूर गौरम करुणावतार। तद्भव पूछ रहा है इनमें से सकट, घात, कांच, गोपाल। तो जो कांच है ना, ये आपका तद्भव है। तत्सम होता है कांच। काफ़ी अच्छा है, ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होती है। किंचित, तत्सम शब्द का तद्भव पूछ रहा है किंचित। किंचित संस्कृत भाषा का है ना, तो इसका जो तत्सम होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है परंतु, लेकिन, कुछ, थोड़ा। तो किंचित का जो तद्भव है ना वो कुछ होता है। कपित, इसका तद्भव कपित ना, कैथे को बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है। कपित जम्बू फलचार बच्छड़म, एक श्लोक है ना संस्कृत में। छुरी, इसका तत्सम छुरी का होता है छुरिका, सी ऑप्शन सही है। तत्सम पूछ रहा है इनमें से गधा, गाय, घोड़ा, ग्राहक। तो इसमें ग्राहक जो है ना वही आपका तत्सम है। बाकी गधा का होता है गर्दभ, गाय का होता है गो, और घड़ा का होता है, घड़ा का आप लोग बताइए। ले आ गया घड़ा का तत्सम। तो घड़ा का तत्सम होता है घट, और जो नीचे लिखा है ना घोटक, ये होता है आपका घोड़े का। ये हो गया था। तत्सम शब्द पूछ रहा है सच, पत्ता, घोटक, अनजान। ये देखो घोटक आ गया, अभी मैंने बताया था घोटक किसका होता है, घोड़े का। चना, तत्सम पूछ रहा है चणक होता है, ये ऑप्शन सही है। अगला तद्भव पूछ रहा है चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत। तो चूर्ण तो संस्कृत का लग रहा है, छिद्र भी लग रहा है, ज्ञान और छत। तो इसमें जो तद्भव शब्द है ना वो है छत। बाकी चूर्ण, चूरन, छिद्र, छेद। आगे चलते हैं। खत्म, चलो खत्म हो गए आपके। तो लगभग 48 मिनट्स में आपको 100 मैंने तद्भव तत्सम कराए, कुछ देशज विदेशज और अर्ध तत्सम ये भी सब बताए। इतने कि आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो आपका तद्भव तत्सम टॉपिक से क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से आने के पूरे चांस है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।